अच्छा, देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां तो हम सब ने देखी हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उनकी आंखों में जो एक अनोखी शांति है या उनके चेहरे पर जो एक खिंचाव है, वो आता कहाँ से है? ये सिर्फ एक कलाकार का कमाल नहीं है। आज हम उस गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझेंगे कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इन दिव्य आत्माओं को इतना, इतना मनोरम बनाती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इनके चेहरों पर एक अलग ही शांति और खुशी है ना? ऐसा लगता है जैसे इनकी मौजूदगी में ही एक चुंबकीय शक्ति है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। पर जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक सुंदर कलाकृति से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत। तो सवाल यही है, और यही सवाल आज हमारी इस बातचीत का सेंटर पॉइंट है। आखिर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा गुण है जो इन आत्माओं को इतना आकर्षक बनाता है? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस जवाब को ढूंढने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले दिव्यता के आकर्षण की बात करेंगे, फिर उस मैग्नेटिक पावर को समझेंगे जिसे पवित्रता कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसे पाने का रास्ता यानी राजयोग क्या है। फिर इस रास्ते पर चलने वालों का माइंडसेट कैसा होता है, और आखिर में इस पूरी कहानी को एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर क्या है ये दिव्यता का आकर्षण? आइए समझते हैं कि वो कौन सी आदर्श स्थिति है जो इन आत्माओं को इतना मनोरम बना देती है। अच्छा, इस अवस्था को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द है, रमणीक। रमणीक का मतलब है वो जो आनंद से भरा हो और आकर्षक हो। और ये कोई सीखी हुई चीज नहीं है, बल्कि उन आत्माओं की एक नेचुरल क्वालिटी है जिनमें सारे दिव्य गुण मौजूद होते हैं। तो एक रमणीक आत्मा असल में होती कैसी है? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश है, हमेशा चेयरफुल, जिसके अंदर सारे डिवाइन वर्च्यूज हैं, जिसकी सिर्फ मौजूदगी ही एक अट्रैक्शन का सोर्स बन जाए। और सबसे जरूरी बात, जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पूरी तरह से पवित्र हों। यही है वो आदर्श अवस्था। तो सवाल फिर वही है, ये रमणीयता आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पवित्रता, प्योरिटी। यही वो मौलिक शक्ति है जो इस सारे दिव्य आकर्षण की जड़ है। पवित्रता या कहें पवित्रता, इसको सिर्फ एक अच्छी आदत या गुण समझने की भूल मत करना। ये एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह है, एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ आध्यात्मिक बल देती है, बल्कि उन आत्माओं को भी अपनी तरफ खींचती है जो खुद पवित्र नहीं है। और इस मैग्नेटिक फोर्स का असर देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ हैं पवित्र आत्माएं, पावर और अट्रैक्शन का सेंटर, और दूसरी तरफ हैं वो आत्माएं जो अपवित्र हैं, पर वो नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली पवित्रता की तरफ खींची चली आती हैं। वो पवित्रता के आगे अपने आप झुक जाती हैं। यही है पवित्रता की असली ताकत। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पवित्रता ही आकर्षण का सोर्स है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पवित्रता को पाया कैसे जाए, है ना? तो अब हम क्या और क्यों से आगे बढ़ते हैं, कैसे पर, और उस रास्ते को समझते हैं जो इस अवस्था तक ले जाता है। और उस रास्ते का नाम है राजयोग। इसे याद का योग भी कहते हैं। अब यहां एक बात साफ कर दूं, योग का मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये मन और बुद्धि की एक बहुत गहरी प्रैक्टिस है जो रिमेम्बरेंस यानी याद पर बेस्ड है। तो ये प्रैक्टिस काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। इसमें लगातार उस सुप्रीम सोल को, उस पिता को याद करना होता है, और इसी याद से पैदा होती है योग बल यानी स्पिरिचुअल पावर। पर हां, एक शर्त है, इस प्रैक्टिस के लिए पवित्रता एसेंशियल है, और जितना ज्यादा याद करते हैं, आत्मा उतनी ही रमणीक बनती चली जाती है। ओके, तो रास्ता तो पता चल गया, लेकिन इस पे चलना कैसे है? अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और माइंडसेट की जो इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जरूरी है। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी गई है। इस स्पिरिचुअल जर्नी को एक वनवास की तरह बताया गया है, एक एग्जाइल। सोचिए, जैसे वनवास में कोई अपना राजपाट, शान शौकत सब छोड़कर सादगी से रहता है ना, ठीक वैसे ही इस रास्ते पर चलने वाले को सिंप्लिसिटी अपनानी होती है। मकसद, ताकि शरीर का, कपड़ों का, किसी भी बाहरी चीज का ईगो मन पर हावी ना हो। और ना एक व्यापारी की तरह रोज रात को अपना हिसाब किताब करने के लिए कहा गया है। इसे पोता मेल कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा एक स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है। दिन भर में जो भी अच्छे काम किए वो हो गया प्रॉफिट, वो अकाउंट में जमा हो गया, और जो भी नेगेटिव या वेस्टफुल काम किए वो हो गया लॉस, वो खाते से निकल गया। गोल बस इतना है कि हर दिन के आखिर में हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट प्रॉफिट में रहे। ओके,
अब तक हमने जो भी समझा उसे एक बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस ग्रेट कॉस्मिक ड्रामा में इस पूरी जर्नी का असली मतलब क्या है। इस कॉस्मिक ड्रामा के स्केल को समझने के लिए ये नंबर बहुत जरूरी है, 84। अब ये क्या है? ये एक पूरे साइकिल में एक आत्मा जितने जन्म लेती है, ये वो संख्या है। सोचकर देखिए, एक आत्मा की 84 जन्मों की पूरी जर्नी। तो थियरी ये है कि हर आत्मा एक एक्टर की तरह है और ये दुनिया एक स्टेज है, और हर एक्टर का 84 जन्मों का एक पूरा का पूरा पार्ट पहले से ही रिकॉर्डेड है, एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह। यह स्क्रिप्ट कभी मिटती नहीं है, बस टाइम के साथ एक एक सीन सामने आता जाता है। इस जर्नी को एक सीढ़ी, एक लैडर की तरह भी समझ सकते हैं। जब आत्मा ज्ञान और योग की प्रैक्टिस करती है तो वो इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ती है। इसे कहते हैं चढ़ती कला। फिर जैसे जैसे टाइम का साइकिल आगे बढ़ता है, वो नेचुरली सीढ़ी से नीचे उतरती है। इसे कहते हैं उतरती कला। और ये ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का पूरा खेल ही आत्मा की जर्नी है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो यही है कि जो आत्माएं इस ज्ञान के रास्ते पर चलकर ऊपर चढ़ती हैं, वो इस कॉस्मिक ड्रामा के कोई साइड कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि वो हीरो और हीरोइन हैं। वही हैं जो पहले नीचे उतरते हैं और फिर से ऊपर चढ़कर जीत हासिल करते हैं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, इस दुनिया के इतने बड़े नाटक में हम कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं, हीरो का या बस भीड़ का एक हिस्सा? और इसका जवाब किसी और के पास नहीं, हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।